एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, जब से मैं तुम्हारा अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन काल में बहुत दिक्कत आ रही है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तब बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते वह भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह उस वृक्ष के पास पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इस पर भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने वही जहरीला सांप आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। तब भिक्षु उससे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है कि इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किस बात का डर नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है, इसलिए कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डर कर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। भिक्षु की इतनी बातें सुनकर सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, कि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। भिक्षु उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन यह जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला जाता है और सांप उस भिक्षु की बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह तय करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर पहले भागते थे, अब वही लोग उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सांप इन सभी वजहों से बहुत दुखी रहने लगा था और बहुत ज्यादा चोट से भी ग्रस्त रहने लगा था। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वह ही उसे सुरक्षित भी रखता था। कुछ दिनों बाद वही भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहां अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि पहले उस सांप की क्या स्थिति थी, लेकिन अब उस सांप की क्या स्थिति हो गई है और वह उस सांप के लिए बहुत चिंतित भी होता है। भिक्षु को देखकर सांप कहता है कि हे भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपना लूं, तब से लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु उससे कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सांप हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वह दिखाना है जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव होता है और लोगों में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं,
तो अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे तो अपना उद्देश्य को भी अच्छे से पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की जरा भी जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। जरूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो।